का विषय है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी। ये ओसीडी अवांछित विचारों और भय का एक पैटर्न होता है जिसे जुनून के रूप में जाना जाता है। ये जुनून आपको बार बार एक ही तरह के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्हें मजबूरी भी कहा जाता है। और ये जुनून और मजबूरियाँ रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डालती हैं और बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करती हैं। अतः आप अपने तनाव को कम करने के लिए बाध्यकारी कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। भले ही आप परेशान करने वाले विचारों या इच्छाओं को अनदेखा करने या उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें, वे वापस आते रहते हैं। यह आपको अनुष्ठान के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। देखा जाए तो यह ओसीडी का दुष्चक्र। ओसीडी अक्सर कुछ खास विषयों पर केंद्रित होता है, जैसे कि कीटाणुओं से संक्रमित होने का अत्यधिक डर। संक्रमण के डर को कम करने के लिए आप अपने हाथों को बार बार धो सकते हैं जब तक कि वे दर्दनाक और फटे हुए न हो जाएं। अगर आपको ओसीडी है तो आप इस स्थिति को लेकर शर्मिंदा और निराश हो सकते, लेकिन उपचार प्रभावी हो सकता है। ओसीडी एक लंबे समय तक चलने वाला विकार है, क्योंकि व्यक्ति अनियंत्रित और बार बार आने वाले विचारों या जुनून का अनुभव करता है। दोहराव वाले व्यवहार में संलग्न होता है या दोनों। ओसीडी वाले लोगों में समय लेने वाले लक्षण होते हैं जो महत्वपूर्ण संकट या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या डेली रूटीन में इंटरफेयर या प्रॉब्लम भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि लोगों को उनके लक्षणों को प्रबंधित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए उपचार उपलब्ध हैं। अगर बात करें ओसीडी के सिम्टम की, तो ओसीडी से पीड़ित लोगों में जुनून, मजबूरियां या दोनों हो सकते हैं। जुनून बार बार आने वाले विचार, इच्छाएं या मानसिक छवियां हैं और विचार ज्यादातर लोगों को चिंतित कर देते हैं। आम जुनून में ये शामिल है कीटाणुओं या संक्रमण का डर, किसी चीज को भूल जाने या खोने का डर, गलत जगह रख देने का डर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण खोने का डर। इसके अलावा संदूषण या गंदगी का डर, संदेह करना और अनिश्चितता से निपटने में कठिनाई होना, चीजों को व्यवसायिक और संतुलित रखने की आवश्यकता, स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में आक्रामक या व्यावहारिक विचार, अवांछित विचार जिनमें आक्रामकता या धार्मिक विषय शामिल हैं। इसके अलावा दूसरों द्वारा छुई गई वस्तुओं को छूने से दूषित होने का भय, संदेह होना कि आपने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया है या स्टोव बंद कर दिया है, वस्तुएं व्यवस्थित न हो या एक निश्चित दिशा में न हो तो तीव्र तनाव उत्पन्न होना, लोगों की भीड़ में अपनी कार चलाने की छवियां, सही गलत तरीके से व्यवहार न के बारे में विचार आदि शामिल हैं। इसमें बात कर रहे हैं ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विषय पर। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में। तो अगर बात करें कि ओसीडी के ट्रीटमेंट या इलाज की, तो ओसीडी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप डाइट में जरूरी बदलाव करते हुए इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओसीडी पीड़ित व्यक्ति को अपनी डाइट में जरूरी विटामिन और मिनरल शामिल करने चाहिए। अपनी डाइट में जरूरी विटामिन और मिनरल शामिल करने से आप ओसीडी के खतरे को कम कर सकते हैं। डिप्रेशन बढ़ाने वाले कारक जैसे फोन या स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना आदि से बचना चाहिए। ओसीडी की समस्या सेरोटोनिन हार्मोन की कमी से होती है। ऐसे में इससे बढ़ाने के लिए दवा लेनी चाहिए। ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर थेरेपी और टॉक थेरेपी की मदद ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन और फाइबर रिच डाइट भी फायदेमंद साबित हो सकती है। लक्षणों की पहचान होने पर आपको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, ओसीडी चक्कर को तोड़ने में मदद के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं, जिनमें दवा और थेरेपी के साथ साथ रोजमर्रा की रणनीतियाँ भी शामिल हैं। इनमें एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन ERP शामिल है। यह ओसीडी के लिए पहली पंक्ति की थेरेपी है। ERP धीरे धीरे आपको आपकी ओसीडी डर से अवगत करवाता है
जब तक कि आप डरना बंद ना करें। ओसीडी चक्कर उच्च स्तर की चिंता और भय के साथ साथ उस भय को कम करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होता है। हालांकि यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप अपने विचारों को स्वीकार करने का अभ्यास करें और अपनी मजबूरियों को पूरा करने से बचें। यह एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ER की थेरेपी का है आधार। ओसीडी चक्र को तोड़ने में मदद के लिए आप साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह लें, क्योंकि आपके विचार या व्यवहार को जानने के तरीके सीखने की जरूरत है और यह तरीके आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि वे आपकी स्थिति को देखकर उपाय तैयार करेंगे ताकि आप असहज ना हो। वेल दोस्तों, वक्त हो चला है आपको गुड बाय कहने का।